नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। डीएड अभ्यर्थियों द्वारा आज शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपने के लिए निकाली गई रैली के दौरान हल्का विवाद और धक्का मुक्की की स्थिति बनी। अभ्यर्थी लंबित भर्ती और नियुक्ति की मांग को लेकर तूता धरना स्थल से रैली निकालते हुए शिक्षा विभाग संचालनालय पहुंचे। रैली के दौरान कुछ समय के लिए प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल सेन जी। राहुल, जिस प्रकार से पूरा विवाद सामने आया है लंबित भर्ती और नियुक्ति की मांग को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो डीएड की भर्ती का मुद्दा है ये बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियां हो रही है उस सब में मुद्दा चल रहा है। कहीं किसी विभाग में भर्ती नहीं ली जा रही है तो किसी विभाग में बहुत देर से भर्ती ली जा रही है। लोगों का प्रदर्शन तूता मैदान में हर समय होते रहता है। डीएड विभाग भी कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके 6 महीने पूर्व भी डीएड के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने प्रदर्शन किया था। बहुत ताकाझुकी हुई थी पुलिस और प्रशासन के बीच में। उसके बाद कुछ सुलह होने के बाद डीएड वाले लोगों की नियुक्ति देने की बात की गई थी, पर अभी तक ये डीएड की जो नियुक्ति है वो नहीं करवाई गई है। ये डीएड का जो मामला है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देके उत्तीर्ण होके इस डीएड की नौकरी उनको प्राप्त हुई है। पर बीजेपी सरकार आने के बाद जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, डीएड के वाले जो लोग थे, उनको डायरेक्ट उस पद से हटा दिया गया और उसके बाद से उनको नियुक्ति भी नहीं गई, जिसके चलते जो इसके जो कर्मचारी है, जो डीएड की जो कर्मचारी है वो बड़े आक्रोश में है। और हर बार जब भी डीएड वाले जब जाते हैं प्रशासन के पास जाते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तब प्रशासन पुलिस को सामने खड़ा कर देता है या सरकार पुलिस को सामने खड़ा कर देती है, जिसके चलते ये धक्का मुक्की हो रही है हर बार। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उन्होंने पेपर पास कर लिया, पेपर दिया भी, उसके बाद अब तक इनको नियुक्तियां प्रदान नहीं की गई, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोड़ा अटक रहा है। सरकार का क्या कुछ कहना है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट का? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी नियुक्ति भी हो गई थी, इन्होंने 1 आध 2 साल काम भी किया, उसके बाद अचानक से इनको उसकी जगह दूसरी नियुक्ति करके दूसरे लोगों को लिया गया है। सरकार ने इसके बाद भी 6 माह पूर्व कहा था कि इनको नियुक्ति हो जाएगी, पर अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी पा रही है। ये पूरी जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो आंदोलन है धीरे नहीं होगा अगर इनकी नियुक्ति जल्दी नहीं हुई, क्योंकि इनके फैमिली भी वहां पे आके धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन और खराब होगा, क्योंकि जो भी है डीएड के जो अभ्यर्थी है, जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि उनकी नियुक्ति, उनका जो दाना पानी है वो काम से ही चलता था। अब उनके 2-2 साल से उनका दाना पानी बंद हो चुका है, उनको ना पेमेंट मिल रहा है, ना सैलरी मिल रहा है, तो उनका जीवन यापन भी करना परेशानी हो रहा है। तो इसी के तहत ये लोग और ज्यादा सरकार के ऊपर में आक्रोशित है। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान स्थिति ऐसा है कि ये लोग हर सप्ताह भर, हर 2 सप्ताह के अंदर में धरना प्रदर्शन करते, मगर सरकार इनके साथ तालमेल नहीं मिलाना चाह रही है। देख के यही लग रहा है कि शिक्षा विभाग मौन पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग अपने ही उसूलों में चल रहा है, अपनी नीतियों में चल रहा है। उन्हें किसी के घर के दाना पानी या किसी के रोजगार से उनको कोई मतलब नहीं है। जी, चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अपडेट होगी इस पूरे धरने की और इस पूरे विवाद के बारे में, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। एक बार फिर से आपको बता दूं कि डीएड अभ्यर्थियों द्वारा आज शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपने के लिए निकाली गई रैली के दौरान हल्का विवाद और धक्का मुक्की की स्थिति बनी गई। अभ्यर्थी लंबित भर्ती और नियुक्ति की मांग को लेकर तूता धरना स्थल से रैली निकालते हुए शिक्षा विभाग संचालनालय पहुंचे। रैली के दौरान कुछ समय के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी बनी। अब इसमें देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग और स्टेट गवर्नमेंट क्या कुछ करती है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 21।